हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को हमारे प्यारे से बीएस ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज कराने वाले हैं वाज और वेयर का इस्तेमाल। सभी लोग आज ये जानेंगे कि वाज और वेयर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ़ होता है, जो न्यू कमर्स है, जो न्यू है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए स्पेशल। ठीक है, धीरे धीरे समझाऊँगा। वाज और वेयर सेम टू सेम, जैसे कि मैंने अपलोड किया है हैव और हैज़ वाला। रिसेंटली मैंने हैव और हैज़ का इस्तेमाल अपलोड किया है। मैं आज यहाँ पर ये अपलोड करने वाला हूँ वाज और वेयर वाला। ठीक है, एकदम इजी है, आसान है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा ये आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि BS ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करें। ठीक है, ये हमारा चैनल है, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता देता हूँ कि जो वाज है ये किसके साथ आता है। ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और वेयर जो है ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल नाउन। जैसे सिंगुलर नाउन में क्या क्या होगा। जैसे ही हो गया, ही क्या है, प्रोनाउन है। ओके, राम क्या है, सिंगुलर नाउन है। उसके बाद आप आर्थ के बात करो, आर्थ या फिर सन, ये सिंगुलर है ना। जैसे कि काउ, ये क्या है, सिंगुलर है। फादर, ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसको प्लूरल बनाओ। प्लूरल में क्या होगा कि दे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि काउ में क्या आ जाएगा, काउस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लगाते हो तो डॉग लगा तो डॉग्स हो जाएगा। फादर्स आ जाएगा। ठीक है, और भी जैसे कि पेन्स आ गए। ये क्या है, ये पूरा का पूरा प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इनके साथ हो जाता है। जैसे कि ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ही वाज, राम वाज, आर्थ वाज, सन वाज, काउ वाज, फादर वाज। ठीक है, ये पोर्शन। अभी ये पोर्शन देखिए जो कि प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा हम वेयर लगाते हैं। दे वेयर, काउस वेयर, डॉग्स वेयर, फादर्स वेयर, पेन्स वेयर। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए इसका मतलब क्या है। वाज और वेयर हम पास्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट फॉर्म। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस लिख के बताऊँगा। जैसे कि आई लिखा है, यू, वी, दे, ही, शी, राम। कुछ सेंटेंस हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है कि आई के बाद क्या लगाऊँ, वाज लगाऊँ या फिर वेयर लगाऊँ। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको क्लियर करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए। तो ये आप तो करना बाद में, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा पर्सन। हैव और हैज़ में जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैं आराम से सुंदर से एक पर्सन वाला पोर्शन बनाया हूँ, तो इसमें भी दिखा दूंगा आपको। जैसे कि पर्सन क्या होता है, 3 पार्ट में होता है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सेंटेंस आप आराम से बना सकेंगे। ठीक है, बस पर्सन को समझा देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट पर्सन में भी पार्ट कितना होता है, बनाया था वीडियो, 2 पार्ट होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन में होता है यू, प्लूरल में भी होता है यू। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा दिया है ना, ठीक है, ये होता है सिंगुलर वाला और ये होता है प्लूरल वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलो लिखते हैं। सिंगुलर में इट आ जाएगा, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, आर्थ, सन आ जाएगा, मदर आ जाता है। कोई भी सिंगुलर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मदर्स लिख दो,
काउस लिख दो, डॉग्स लिख दो, कोई भी प्लूरल फॉर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा। स्टार्स लिख दो, स्टार्स तारे, ये हो जाता है प्लूरल फॉर्म। अभी बता देता हूँ कि ये सिर्फ इसके साथ वाज लगेगा, याद रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमेशा वाज लगता है, आप सभी को पता है। और एक बात है, जो आई है इसके साथ भी वाज लगता है, ठीक है, इसके साथ वाज भी लगता है, लेकिन वेयर कभी कभी लगता है। कम से कम 10% टाइम पे हम वेयर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये भी बता दूंगा, आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए 90% टाइम वाज आई के साथ लगता है और वेयर भी लगता है आई के साथ। आई वाज भी होता है, आई वेयर भी होता है, लेकिन 90% टाइम हम आई के साथ वाज लगाएंगे। और आई के साथ वेयर कब लगाएंगे? जब कोई भी ऐसा बातें हो जो अविश्वसनीय हो, अनबिलीवेबल हो, हवा में बात करना। जैसे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो, ऐसा बात करते हैं ना लोग, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, ऐसा बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ आई वेयर PM, इफ़ आई वेयर PM। मैंने क्या लिखा? इफ़। अगर ये इफ़ आई के आगे इफ़ बिठाना पड़ेगा। अगर आप इफ़ बिठाओगे तभी जाके आई के बाद वेयर आप लगा सकते हो। इफ़ आई वेयर PM, अगर मैं PM होता तो, इफ़ आई वेयर PM। तो समझ में आ गया ना? आई के बाद वेयर कब आएगा? जब आप कोई अविश्वसनीय, ठीक है, जैसे अनबिलीवेबल सेंटेंस लगाते हो। अगर मैं PM होता तो, ठीक है, हो सकते हैं कोई भी PM हो सकते हैं। एक चाय वाला अगर PM बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, मेहनत करके हो सकता है। लेकिन ये तो हवा में बात करना हुआ है ना। आपका उम्र हो गया है 30-35 साल और आप राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, तो छोड़िए, सिर्फ सेंटेंस को बताना है। समझ में आ गया सेंटेंस कि आई के बाद वेयर कब लगता है, ठीक है। उसके बाद वी के साथ क्या लगेगा? प्लूरल फॉर्म है, वेयर लगेगा। यू और यू दोनों सेम टू सेम है तो वेयर ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है, दे, ये प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल फॉर्म, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा? वेयर लगेगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आपका वाज लगेगा। जैसे कि हैज़ लगा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज़ लगता है। बाकी के जितना सारा पर्सन है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, हर एक के साथ हैव लगेगा। यहाँ पर भी हैव होगा, 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 ठीक है। बस एक में ही वाज इसमें ही होगा, हैज़ इसमें ही होगा। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ लगता है आपका वाज एंड वेयर। तो आ जाइए सेंटेंस को बताते हैं। इसका टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है दूसरे एक वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो में, तो आपको पता चलेगा। देखिए आई में अभी बताया कि आई के साथ वाज भी लगता है, वेयर भी लगता है, लेकिन वेयर कब? जब कोई भी अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, उसके बाद इम्पॉसिबल सा सेंटेंस बताते हो तब लगता है। तो आई के साथ बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे वाज, ठीक है। यू प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम वेयर। वी प्लूरल फॉर्म है, देख लीजिए यहाँ पर, वी प्लूरल है तो क्या लगाते हैं? वेयर, तो वेयर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दे है, दे कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखिए प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है, क्या लगाएंगे? वेयर, नीचे लिखा है ना वेयर। उसके बाद ही कहाँ पर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर में हमेशा हम वाज लगाते हैं, क्या लगाएंगे? वाज। शी सिंगुलर है, वाज लगाएंगे। राम सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, ठीक है। और एक बता देता हूँ, राम एंड श्याम दो भाई हैं, ठीक है। राम एंड श्याम, यहाँ पर क्या लगेगा? वाज होगा या फिर वेयर होगा। राम एंड श्याम दोनों को मिला के प्लूरल फॉर्म होता है, राम और श्याम, तो क्या होगा? वेयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, जगह नहीं है फिर भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख के देता हूँ, राम और श्याम। अगर ऐसा हो गया, राम और श्याम हो गया, तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज, क्योंकि राम नहीं तो श्याम, दोनों में से सिर्फ एक, तो इसी वजह से वाज लगेगा। और ऊपर क्या है? राम एंड श्याम, राम और कौन? राम और श्याम, दोनों को मिला के दो व्यक्ति हुआ तो वेयर लगेगा। तो देखिए सेंटेंस को पूरा करते हैं। आई वाज ए स्टूडेंट, मैं कौन था? मैं एक छात्र था। तो यहाँ पर
था का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म को बताता है। ये किस फॉर्म को बताता है? पास्ट फॉर्म को बताता है हमेशा। जैसे कि इज़ एम आर प्रेजेंट फॉर्म को बताता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इज़ एम आर प्रेजेंट फॉर्म को बताता है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, है ना। उसी तरह वाज और वेयर इसको बताता है, पास्ट फॉर्म को बताता है कि मैं एक स्टूडेंट था। यू वेयर, जैसे कि यू वेयर ए डॉक्टर, तुम कौन थे? यू वेयर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे। ठीक है, तुम एक कौन थे? डॉक्टर थे। वी वेयर, हम थे, हम क्या थे? वी वेयर फ्रेंड्स लिख दो यहाँ पर। सिर्फ नाउन लिखा है मैंने, देखो नाउन। यहाँ पर अगर आप भार्ब लिखेंगे तो भार्ब के साथ ING आ जाएगा। तो इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा टेंस वाला, मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर भार्ब नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ नाउन डाला हो। देखिए पूरा का पूरा नाउन फॉर्म है। दे वेयर, कोई भी एक नाउन डालो। दे वेयर, क्या दूँ? जैसे कि दे वेयर इडियट्स, दे वेयर इडियट्स। ठीक है, और ही वाज फुल, वो फूल थे, बुर्बक थे, मूर्ख थे। शी वाज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड थे, ही वाज टैलेंटेड। राम वाज पुलिस, राम कौन थे? राम पुलिस थे, ये नाउन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ सेंटेंस जो सिर्फ पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है, वाज हो या फिर वेयर हो। और इसका इज़ एम आर वाला वीडियो लाऊंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और इसका वाज वेयर टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, वाज वेयर लगाने के साथ अगर हम वर्ब लगाएंगे तो सेंटेंस कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि वाज और वेयर हम कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझने के लिए, बोलने के लिए। तो ठीक है, बस आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वाज और वेयर है ये एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जाते जाते BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है BS ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। आप क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।